हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? ये सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी का पेपर आपका एंड हो गया। मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चों ने पूरे इंडिया में एग्ज़ाम दिया है, ये पेपर बहुत ही बेहतरीन पेपर गया होगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल के हिस्ट्री में इससे सिंपल कभी कोई पेपर बना नहीं है। मेरा मानना बच्चे, आपका क्या मानना है? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो पहले मैं आपको जो ट्रू फॉल्स आप कहे थे उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड इसके साथ साथ जो बाकी क्वेश्चन है उन पे भी एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। आपका क्या मानना है, आपके मुताबिक क्वेश्चन का क्या लेवल है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। पहले तो ये देखो, आप यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था जिसमें ट्रू फॉल्स आपसे पूछा था, ध्यान रखना, यहाँ रीजन्स के साथ आंसर देने पे ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, विदाउट रीजन आपको 1 मार्क मिलेंगे। आप लोग काउंट करते चलिए कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। पहला जो क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये ट्रू आंसर आपका होएगा। सेकंड में रॉन्ग पोस्टिंग, ये आपका रॉन्ग साइड, ये प्रिंसिपल नहीं, ये क्लरिकल मिस्टेक होता है, ये फॉल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लॉ हमारे देश में सर्वोपरि होता है, ये भी फॉल्स है आपका। प्रोमिसरी नोट आपका ये ट्रू आंसर आपका है। ट्रू आपका जो फोर्थ आया था, ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मीन्स ऑफ एंट्रीज, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हमें बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस से गलती पता चल गया तो कई सारे एरर्स को हम सुधारते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग आपका विदाउट मेकिंग जर्नल एंट्री डायरेक्टली इन दैट अकाउंट। तो यहाँ पे फॉल्स कहा जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ट्रू है। ये ऑलरेडी आपने क्लास को पढ़ते समय ये बातें आपने मेरे साथ सीखी हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। ये जो आपका क्वेश्चन आया था जर्नल एंट्री का, ये ऑलरेडी आपके क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपका जीएसटी के साथ क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। मजे की बात है कि जो क्वेश्चन नंबर 2A है, ये एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर आपका 6 और 10, 2 क्वेश्चन मेरी बुक का, यानी कि सीओसी की जो बुक आपके पास गई है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 10 में से इन्होंने पॉइंट्स लेकर आपका इस क्वेश्चन को बनाया है, जो मेरे बुक के पेज नंबर 79 पे है। अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए जरूर कि हाँ जी सर, ये हमने ऑलरेडी किया है, और मस्त तरीके से 100 मार्क्स लेकर आने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया था डेप्रिसिएशन का, ये आपकी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पेज नंबर 118 पे। पेज नंबर 118 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिगर भी सेम है, कुछ भी फर्क नहीं किया है, ये आप जरूर कर गए हो, हम लोगों ने क्लास में इस क्वेश्चन को किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला। मेरे बच्चे पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 30 आपके बुकलेट का सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कहीं कोई चेंज नहीं। ये वैल्यू सिर्फ चेंज है, सिर्फ इनके वैल्यू जो है ना, ये जो फिगर्स वो चेंज है, बाकी सारे पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम। इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत मस्त तरीके से किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपका इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता जो आपका पार्टनरशिप का आया था। और हाँ, मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन को लेकर आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टनरशिप में हमने ये बकवास लेवल का ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं किया था, हमने इससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल का प्रैक्टिस किया था। मुझे तो कई सारे बच्चों ने कल मैसेज किया कि सर आपने इतने हाई लेवल का कराया, एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल का आया था। तो मैंने, आपको याद होगा, पढ़ाते समय में भी क्लास में बोला था कि एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलोगे तो आप जरूर बोलोगे कि सर आप इस लेवल की तैयारी करा दिए, क्वेश्चन इस लेवल का आया। यही तो हम सीओसी के बच्चों की खासियत होती है, जब आप इस लेवल का प्रिपरेशन करते हो ना बच्चे, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर जाते हो, आपको सिंपल लगता है। और बिलीव कीजिए, सिर्फ आपको सिंपल लगता है, बाकी बच्चे भी जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया होगा उनको भी क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा बिना किसी डाउट के। तो आप सारे प्यारे बच्चे हैं, ये भी एग्जैक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका एडमिशन का, इससे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हुए। और ये देखिए, अब हम आ गए यहाँ पे आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 2 to 7। आप मेरे बुकलेट का पेज नंबर 2 to 7 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 27 निकालिए, सेम क्वेश्चन दिखाई देगा, फिगर आपका बस चेंज है, कहीं कहीं पे आपका फिगर चेंज है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से भी क्वेश्चन किए होंगे। ये देखिए, जीपी रेट 12.5 पे, हमारे बुकलेट में 20% था, एंड सो ऑन आपका। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया और आपका व्यू क्या है इस पेपर
को लेकर, सिंपल, एवरेज या फिर टफ। मेरे मुताबिक मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहाँ पे सिंपल है, एक दो क्वेश्चन एवरेज है, टफ में तो किसी को रखूंगा ही नहीं मैं। ये देखो आपका ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कितना सिंपल क्वेश्चन आया, इसे हमने टिपिकल क्वेश्चन क्लास में किए हैं। मजे की बात है, ये आपका, ये तो मैन्युफैक्चरिंग काउंट ये आपने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको लेकर आना चाहता हूँ, ये देखिए बीआरएस में इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हमने इससे कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस और भी किए थे, ये सारे पॉइंट्स किए हैं, इनसे बड़े बड़े किए हैं, एग्जामिनर ने इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का पेपर और इनको बनाना चाहिए था। खैर, अब दूसरे बच्चों से हटके आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आप सारे फाउंडेशन के बच्चे, आप फाउंडेशन ही पास करके सिर्फ आपको नहीं रुक जाना, आपको इंटर में भी जाना है। इंस्टीट्यूट ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि इंटर में जाके आपको दोबारा वहां पे कहीं ना कहीं आपको देखना होगा। और वैसे में आप देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बोनस इशू को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये हमारे बुकलेट का आपका क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 361 है, जिसमें स्लाइड सा चेंज किया है। उन्होंने यहाँ पे कॉल इन एरियर डाल दिया एंड फॉरफिट करने के बाद की, कॉल इन एरियर फॉरफिट करने के बाद हमने किसी और क्वेश्चन में किया था, बाकी सारे पॉइंट्स उसी क्वेश्चन से यहाँ पे उठ के आए हुए। ये नहीं कहता कि पेपर मैंने बनाया है, बट ये हम लोग उस लेवल की पढ़ाई किए हैं बच्चे कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम आप बहुत आसानी से सॉल्व करके आएंगे। वही बात मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। सेम चीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, कहीं पे एग्जाम में टफ नहीं होता। टफ उनके लिए होता जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर सेलेक्टिव स्टडी करते हैं। जो सब कुछ पढ़ के जाएगा वो बच्चा क्यों होगा। ये तो आपको मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देखते ही। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, पेज नंबर 358 क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए मेरे बुकलेट का, आपको सेम क्वेश्चन आपको नजर आएगा। एक भी वर्ड उन्होंने कहीं पे चेंज नहीं किया, फिगर्स बस थोड़ा सा चेंज किया है, बट एग्जैक्टली एक एक वर्ड आपका उसी क्वेश्चन से निकल के आया है। तो ये भी आप इंजॉय किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सब्सिडरी बुक का एडवांटेज क्या होता है, थ्योरी वाले पार्ट में मेरे साथ आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। आप आगे बढ़िए, अगले पेपर की तैयारी कीजिए, जल्दी से सीए फाउंडेशन क्लियर कीजिए, सीए इंटर आइए, इंटर निकालिए, फाइनल निकालिए, नाम के साथ सीए वर्ड जोड़िए। बहुत मजा आता है लाइफ में जब हम अपने इस दो वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। जरूर आपका व्यू बताएंगे कि आपके मुताबिक पेपर कैसा था कमेंट सेक्शन में। आप सबको ऑल द बेस्ट आगे के पेपर के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।